हाँ जी, तो उम्मीद करती हाँ तुसी अपने आने वाले एग्जाम सारे एग्जाम्स वास्ते अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, वधिया तैयारी कर रहे होंगे। अज आपां इकनॉमिक्स पढ़ांगे नवे कॉन्सैप्ट्स दे नाल, बेसिक कॉन्सैप्ट्स नूं समझदे हुए आने वाले सारे एग्जाम एक्साइज हो गया, PPSC हो गया, PCS वर्गे सारे एग्जाम्स वास्ते जो तुसी तैयारी कर रहे हो, तुहाडे लई अज दा लैक्चर बड़ा बेनीफिशियल होएगा। तां अज आपां शुरू करते हैं। बेसिक आपां इकनॉमिक्स की चीज़ है, की हुंदी है, की पार्ट्स ने, की तरीके आपां हुंदे हैं, इकोनॉमी नूं आपां किद्दां स्टडी करते हैं, आपां वो चीज़ अज पढ़ांगे। तां स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो सब तो पहला हुंदा है माइक्रो इकनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जिहड़ी है वो आपां दो पार्ट्स दे विच डिवाइड करते हाँ। सिंपल वे तो आपां शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स नूं आपां दो पार्ट्स दे विच डिवाइड करते हैं। सब तो पहला इकोनॉमिक्स दा फर्स्ट पार्ट हुंदा है माइक्रो इकनॉमिक्स, दूसरा हुंदा है मैक्रो इकनॉमिक्स। अच्छा, माइक्रो और मैक्रो एक्चुअली है की चीज़, आपां हुण वो समझते हैं। माइक्रो, आई दा मतलब इंडिविजुअल, आई दा मतलब इंडिविजुअल, इंडिविजुअल दा मतलब वन, ओनली वन। या तो कोई वो एक फर्म हो सकती है, कोई एक कंज्यूमर हो सकता है, या तो वो कोई एक इंडिविजुअल हो सकता है। कोई भी एक इकोनॉमी दे विच रह रहा कोई भी एक इंडिविजुअल दे रिलेटेड जो आप इकनॉमिक प्रॉब्लम्स नूं समझते हैं, पढ़ते हैं, उसनों आपां माइक्रो इकनॉमिक्स कहते हैं। ऑन दी अदर हैंड दूसरा हुंदा है मैक्रो इकनॉमिक्स। मैक्रो दे विच ए आंदा है, जे किसी ने ध्यान नाल देखना होवे, एक ट्रिक भी है, ए आंदा है। ए मीनस ऑल। जदों आपां एक पूरी कंट्री की इकोनॉमी नूं स्टडी करते हैं, उस कंट्री दीयां इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स नूं स्टडी करते हैं, वो चीज़ मैक्रो इकनॉमिक्स दे विच आंदी है। सो ये दो सब पार्ट्स होंदे ने जो आपां अगे पढ़ने हैं। तो सब तो पहला माइक्रो इकनॉमिक्स। माइक्रो मीन्स एन इंडिविजुअल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन और एन इंडिविजुअल यूनिट ऑफ कंजम्पशन। जदों आपां किसी एक इंडिविजुअल, एक कंज्यूमर या एक फर्म की इकोनॉमी दे विच बहुत सारिया फर्म्स हो सकदियां ने, बहुत सारे कंज्यूमर्स ने, बहुत सारे इंडिविजुअल्स हो सकते हैं। बट जदों आपां किसी एक यूनिट का मतलब इत्थे की हुंदा है वन, यूनिट का इत्थे की मतलब है वन। जदों आपां किसी एक पर्सन दे विच ओह कंज्यूमर भी हो सकता है, कोई फर्म हो सकती है, या कोई कंज्यूमर हो सकता है, उहदे रिलेटेड जो आप इकनॉमिक प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं वो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स दे विच पढ़ते हैं। अच्छा, जो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, कुछ सवाल ने, 3 सवाल होंगे ने जिन्हों का जवाब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स चों लभदे हैं। सब तो पहला सवाल, वॉट टू प्रोड्यूस। आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हाँ, किस वास्ते पढ़ते हैं, वॉट टू प्रोड्यूस। दूसरा सवाल, हाउ टू प्रोड्यूस। दूसरा सवाल, हाउ टू प्रोड्यूस। ते तीसरा सवाल, फॉर whom टू प्रोड्यूस। फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये 3 सवालों के जवाब लैण वास्ते आपां माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं। पहला प्रोडक्शन कर रहे हैं, बट प्रोडक्शन किवें करिए, किस तरीके दे नाल प्रोडक्शन की जाए, की प्रोड्यूस किया जाए, ते किस वास्ते किया जाए। तो इन्हां दे बड़े सिंपल जे आंसर होंदे ने जे आपां लभणे होई लभीए जे। सब तो पहला सवाल हुंदा है वॉट टू प्रोड्यूस। तो जिहड़ा इकोनॉमी दे विच प्रोड्यूसर होएगा, जिहड़ा इकोनॉमी दे विच प्रोड्यूसर हुंदा, हुण ये गल तां आपां सारे जानदे हां भी इकोनॉमी दे विच 2 तरीके दे लोग हुंदे ने, एक हुंदे ने प्रोड्यूसर्स और दूसरे हुंदे ने कंज्यूमर्स। तो जदों आपां पहले सवाल का जवाब लैंदे हां कि की प्रोड्यूस किया जाए, तो प्रोड्यूसर हमेशा उही गुड या सर्विस प्रोड्यूस करेगा जिस नाल उहदा प्रॉफिट मैक्सीमाइज ज़्यादा हुंदा होवे। प्रोड्यूसर हमेशा उही गुड या सर्विस नूं प्रोड्यूस करेगा जिस नाल उसका जिहड़ा प्रॉफिट मैक्सीमाइजेशन है वो इनक्रीज होवे, ते उस नाल कंज्यूमर्स की डिमांड भी वधे। जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है सिर्फ प्रोडक्शन के परपज़ तो नहीं ना, आ गुड्स और सर्विसेज सेल भी होनिया चाहिए ने, कंज्यूमर्स तक पहुँचनिया भी चाहिए ने, क्योंकि जिन्ना ज़्यादा डिमांड कंज्यूमर करेगा उन्नी ही ज़्यादा प्रॉफिट प्रोड्यूसर नूं होएगी। तो ये तो हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर, वॉट टू प्रोड्यूस।
कि प्रोड्यूसर हमेशा ਉਹੀ चीज़ प्रोड्यूस करनगे जिस नाल ਉਹਨਾਂ ਦਾ प्रॉफिट मैक्सिमाइज सब तो ज़्यादा होएगा। ठीक है, दूसरा सवाल की हो सकता है? हाँ जी, दूसरा सवाल, हाउ टू प्रोड्यूस। दूसरे जवाब का भी बड़ा क्वेश्चन का बड़ा सिंपल जहा जवाब है, वो ये है कि हाउ टू प्रोड्यूस, कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किस तरीके दे नाल करिए, किस ढंग दे नाल कीती जावे। बिल्कुल, प्रोड्यूसर हमेशा उही तरीका अपनाएगा जिस नाल उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट लगे। प्रोडक्शन हो रही है बट प्रोड्यूसर नूं उसका बोझ ना आवे। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर हमेशा इकोनॉमी दे विच काम करता है फॉर दी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन परपस, तो वह हमेशा उहियो तरीका लभेगा जिस नाल उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट होवे। तो ये तो हो गया दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तीसरा आंसर की हो सकता है? फॉर होम टू प्रोड्यूस। प्रोडक्शन प्रोड्यूसर करता है बट किहना वास्ते? प्रोडक्शन हुंदी है, प्रोड्यूसर करता है बट किहना वास्ते? फॉर होम टू प्रोड्यूस, उन्हां कंज्यूमर वास्ते या ओह गुड्स एंड सर्विसेज जिन्हां दी डिमांड सब तो ज़्यादा होवे अमंग द कंज्यूमर्स। इकोनॉमी दे विच बड़े तरीके दे कंज्यूमर्स हुंदे ने, कोई चीज़ डिमांड करता है, कोई चीज़ डिमांड करता है। बट कहानी इत्थे ये आंदी है कि प्रोड्यूसर ने यह डिसीजन लेना है कि वो किहो जिहा गुड या सर्विस प्रोड्यूस करे तो किहो जिहे कंज्यूमर्स वास्ते करे। जदों आपां इस क्वेश्चन का आंसर लैण जांदे हां तां आपां ये देखते हैं कि एक्चुअली प्रोड्यूसर किहना कंज्यूमर्स नूं टारगेट कर रहा है, इकोनॉमी दे विच किहना कंज्यूमर्स नूं टारगेट कर रहा है। ये गल आपां इत्थे समझदे हां। सो ये 3 सवाल हुंदे ने जिन्हां दे आपां आंसर माइक्रो इकनॉमिक्स दे विच लभदे हां, जिन्हां दे आंसर्स आपां ने माइक्रो इकनॉमिक्स दे विच लभणे हैं। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो आप इकनॉमिक्स, चाहे आप माइक्रो पढ़ रहे हैं चाहे आप मैक्रो पढ़ रहे हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट जे मैं गल करा टर्मिनोलॉजी है जिन्होंने जिसनों आपने बड़े ध्यान नाल पढ़ना है। सब तो पहला हुंदी है फुल इंपलॉयमेंट। अच्छा, इंपलॉयमेंट तो मैंने आप समझ जाते हैं, इंपलॉयमेंट का मतलब रोज़गार, कि एक इकनॉमी दे विच किन्ने लोग काम कर रहे हैं, एक इकोनॉमी दे विच किन्ने ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। फुल इंपलॉयमेंट वो सिचुएशन है when all those who are willing to work at the prevailing wage rate get employment। ये वो कंडीशन हुंदी है जदों एक इकोनॉमी दे विच बहुत सारे काम करन वाले लोग ने। फुल इंपलॉयमेंट वो सिचुएशन है जदों इन्हां सारे काम करन वालियां नूं प्रिवेलिंग वेज रेट के उत्ते, मतलब एट प्रेजेंट मैनू मेरे काम के 10 रुपये मिल रहे हैं और मैनू 10 रुपये मंजूर ने। आई एम विलिंग टू वर्क एट दिस वेज रेट, मैनू 10 रुपये मिल रहे हैं और मैनू कोई प्रॉब्लम नहीं है। विलिंग तो मतलब इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा तो जेडे लोग प्रिवेलिंग वेज रेट से जोड़ा प्रेजेंटली मिल रहा है उसते काम करन च बिल्कुल तैयार ने, वो सिचुएशन हुंदी है फुल इंपलॉयमेंट की। जदों एक इकोनॉमी दे विच बहुत सारे लोग प्रिवेलिंग वेज रेट के उत्ते काम करन लई विलिंग है, विलिंग यानी कि तैयार ने, वो सिचुएशन हुंदी है फुल इंपलॉयमेंट की, जदों सब काम कर रहे हैं। अगला वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, अगला वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ये सिचुएशन हुण थोड़ी बेरोज़गारी दे नाल रिलेटेड हो जाती है। एक सिचुएशन हुंदी है रोज़गार की, दूसरी सिचुएशन हुंदी है बेरोज़गारी की। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है जदों प्रिवेलिंग वेज रेट के उत्ते लोग काम करन तो तैयार नहीं है। when all those who are not willing to work at the prevailing wage rate and are known as voluntary unemployed। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, वॉलंटरी का मतलब होंदा है अपनी मर्जी के अनुसार, स्वै इच्छा के अनुसार। स्वै इच्छा तो वो काम करन नूं राजी नहीं है कि मैनू प्रेजेंटली 10 रुपये मिल रहे हैं काम करन दे, बट मैनू ये 10 रुपये घट लग रहे हैं। मैं एक वर्कर हाँ इकोनॉमी दे विच और मैं काम करना चाहती हाँ, बट गिवन 10 रुपये मैनू सूट नहीं कर रहे, तो मैं की करूँगी, मैं काम नहीं करूँगी।
ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਆਫਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਟ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੇਲਿੰਗ ਵੇਜ ਰੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੇ ਆਰ ਨॉट ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਵਰਕ ਐਟ ਦ ਪ੍ਰੀਵੇਲਿੰਗ ਵੇਜ ਰੇਟ। ਉਹ ਵੋਲੰਟਰੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਵੋਲੰਟਰੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੋਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇयर इज अ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਵੋਲੰਟਰੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਨ ਫੁੱਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਫੁੱਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ 10 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ 10 ਰੁਪਏ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰੀਵੇਲਿੰਗ ਵੇਜ ਰੇਟ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਦੇयर इज अ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਵੋਲੰਟਰੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਸਭ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹੀ ਵੋਲੰਟਰੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਇਨਵੋਲੰਟਰੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਅਗਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਾਂਗੇ? ਇਨਵੋਲੰਟਰੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। all those who are willing to work at the prevailing wage rate but do not get employment। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਲੋਕ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਬਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। they do not get employment, they do not get employment। all those who are willing to work at the prevailing wage rate, ਪ੍ਰੀਵੇਲਿੰਗ ਵੇਜ ਰੇਟ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ 10 ਰੁਪਏ। 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਬਟ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਵੋਲੰਟਰੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਇਸੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਟ ਦੇਰ ਆਰ ਨॉट ਇਨਫ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜॉब्स और अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं है। सो बेसिकली इंडिया इस टाइम इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नाल लड़ रहा है कि साडे कोल वधिया लोग हैगे ने काम करने वास्ते बट उन्होंने लोगों वास्ते इंप्लॉयमेंट नहीं है और वो प्रेजेंट प्रीवेलिंग वेज रेट के उत्ते जो भी मिल रहा है सरकार द्वारा काम करने को तैयार भी नहीं बट वो काम नहीं कर सकते। सो एक होर छोटा जिहा इत्थे आपां नोट पढ़ते हैं। देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इन फुल एम्प्लॉयमेंट। क्या मतलब है? फुल एम्प्लॉयमेंट तो आप हुणे समझिया कि जिन्ने लोग ने उन्नियां ही इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ने, बट इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का की मतलब है कि जिन्ने ज़्यादा लोग ने उन्नियां जॉब्स है नहीं। तो ये इस केस दे विच फुल इंप्लॉयमेंट जो आप पढ़ते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। फुल इंप्लॉयमेंट ਦਾ मतलब ਆਪਾਂ समझ ही गए कि सब लोगों को काम मिल गया एट प्रीवेलिंग वेज रेट, बट जबकि इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की है कि प्रीवेलिंग वेज रेट ते काम करने को तैयार है बट जॉब्स नहीं है। तो उसो इन्हों दोनों का आपस में कोई तालमेल ही नहीं बैठता, इस करके फुल इंप्लॉयमेंट दे विच इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होंदी है। अगे चलते हैं। जब आप थोड़ा जा होर डिटेल जानते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स वाल, नो स्टेट इंटरवेंशन। स्टेट कितों आ गई? स्टेट हेयर मीनस द गवर्नमेंट। सरकार का इत्थे कोई इंटरवेंशन नहीं है। स्टेट हैज़ नो रोल टू प्ले इन द इकोनॉमी और स्टेट हैज़ अ पैसिव रोल टू प्ले। जो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की गल करते हैं ना, तो ये आप अजम्पशन की लैके चलते हैं कि स्टेट का कोई रोल नहीं है, कोई काम नहीं है, सारा काम इकोनॉमी के फैक्टर्स का ही है। सो स्टेट कोई रोल प्ले नहीं करती है या पैसिव, पैसिव यानी कि छोटा रोल, बहुत घट, पैसिव यानी कि घट रोल प्ले करती है या नो रोल टू प्ले, कोई रोल प्ले नहीं करती है। ऑटोमेशन अगली टर्मिनोलॉजी है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का की मतलब होएगा? इत्थे ऑटोमेशन का मतलब, ऑटोमेशन तो की आप लगा सकते हैं। ऑटोमेशन का की मतलब है कि
ऑटो तो ऑटोमैटिक, ईजी चलते हैं। ऑटोमेशन तो वर्ड बनता है ऑटोमैटिक। ऑटोमैटिक वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी, डिमांड एंड सप्लाई आर टू फोर्सेस विच मेक एडजस्टमेंट इन द इकोनॉमी। हुण आपां नूं ये गल भी पता है कि एक इकोनॉमी दे विच दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ने, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड किस दी, अगर अज मैं कोई सोप पर्टिकुलर सोप का यूज़ कर रही हाँ, दैट मीनस मेरी उस सोप की डिमांड है, या मैं शुरू तो ही सोप यूज़ करती आ रही हाँ तो मेरी उस सोप की डिमांड है, तो मैं बीइंग अ कंज्यूमर जब मार्केट जावांगी तो मैं उही सोप खरीदांगी, उही सोप परचेज करांगी। एवें बहुत सारिया चीज़ां ने, कोई किस टाइप का ओट्स ने, सीरीयल्स हैं, पल्सिस, दालां, सोप्स, क्रीम्स, शैंपूज डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के होंदे ने। बट बीइंग अ कंज्यूमर ये मेरी मर्जी है कि मैं किस चीज़ गुड या सर्विस की डिमांड रखती हाँ। सो डिमांड और सप्लाई किसी भी इकोनॉमी दे विच ना, ये दोनों फोर्सेस, डिमांड फोर्सेस एंड सप्लाई फोर्सेस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी इकोनॉमी दे विच। और ऑटोमेशन का जो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो ऑटोमेशन का की मतलब है कि ऑटोमैटिक वर्किंग ऑफ इकोनॉमी ऑटोमैटिक तरीके दे नाल चल रही है। किहड़ियां दो फोर्सेस, डिमांड और सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई वो ऐसियां दो फोर्सेस ने जिहड़ियां कि एडजस्टमेंट्स करदियां ने। जिवें कि फॉर एग्जाम्पल किसी भी फर्म ने किसी भी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन की, हाल ही विच वो प्रोडक्शन बंद हो गई, या ये भी सिचुएशन हो सकती है कि उस प्रोडक्ट की डिमांड इन्नी ज़्यादा हो गई कि प्रोड्यूसर नूं उस प्रोडक्ट की डिमांड वधानी पई। तो बेसिकली की होएगा, डिमांड और सप्लाई। जे डिमांड वधेगी तो मार्केट दे विच उस गुड की सप्लाई ज़्यादा होएगी, और सप्लाई ज़्यादा होएगी तो कंज्यूमर्स तक वो गुड चंगी तरीके दे नाल पहुँचेगा। सो डिमांड और सप्लाई इहो जे दो फैक्टर्स ने जिहड़ा बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी इकोनॉमी दे विच। अगे चलते हैं थोड़ा जिहा ना, इत्थे आपां अगर हिस्टरी वाल नज़र मारीए तो 1930 के दशक के विच 1930s दे विच ना एक बहुत वड्डा डिप्रैशन, नाम तो ही है माड़ी चीज़, डिप्रैशन तो आप ही अंदाज़ा लगा सकते हैं भी बहुत ही ज़्यादा माड़ी चीज़ है, चंगी चीज़ नहीं है। इन 1930s इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स डेवलप्ड विच वॉज नोन एज ग्रेट डिप्रैशन। 1930 के दशक के विच इकोनॉमी एक इहो जे हालातां च जूझ रही सी कि पूरी डिप्रैस सीगी। फिलहाल आपां डिप्रैशन तो आही अंदाज़ा लगाते हैं कि बिल्कुल ही खराब सी। तां अ न्यू इकनॉमिक्स वॉज डिस्कवर्ड विच वॉज नोन एज मैक्रो इकनॉमिक्स। थोड़ा थोड़ा आपां माइक्रो तो पढ़ते आ रहे हैं, मैक्रो कित्थों आई? तो मैक्रो इत्थों ही आई कि जदों आपां ने देखिया 1930 दे विच इकोनॉमी की इन्नी ज़्यादा माड़ी हालत है कि वो उठ ही नहीं सक रही, इस करके एक नवी इकनॉमिक्स ईजाद होंदी है जिसका नाम है मैक्रो इकनॉमिक्स। और उस मैक्रो इकनॉमिक्स नूं ईजाद करने वाले सीगे GM कीन्स। जे कोई भी इत्थे इकोनॉमिक्स का कोई भी जे इकनॉमिक्स पढ़ता है या कोई स्टूडेंट रहा है तो केन्जियंस थियोरी उन्हें जरूर सुनिया होएगा। केन्जियंस नाम इकोनॉमिक्स दे विच आपां जरूर ही सुनते हैं, जिहड़े भी इकनॉमिक स्टूडेंट्स ने जे अगरी करते हैं। तो GM केन्स ने मैक्रो इकनॉमिक्स सबजैक्ट की जिहड़ी सी ओह डिस्कवरी की कि नहीं जी ऑटोमैटिक वे दे नाल तां काम हो नहीं रहा, डिप्रैशन आ गया, बहुत माड़े हालात चलेगी इकोनॉमी, तो मैक्रो इकनॉमिक्स नूं अगे आना पेगा। चलो मैक्रो इकनॉमिक्स की है? मैक्रो मीनस ऑल। जब मैं हुणे पहला क्लास की स्टार्टिंग दे विच जदों मैक्रो और माइक्रो के कॉन्सैप्ट्स नूं दस रही सी तो नाम दे विचों दी ए नूं मैंने चक के लिखिया सी ऑल। ऑल का मतलब है सारा। हुण इत्थे आपां एक इंडिविजुअल, एक कंज्यूमर या एक फर्म नूं नहीं, पूरी इकोनॉमी दे विच जिन्ने कंज्यूमर्स ने, जिन्नियां फर्म्स ने, जिन्ने इंडिविजुअल्स ने, सब नूं स्टडी करांगे, सब दे रिलेटेड इकनॉमिक प्रॉब्लम्स नूं स्टडी करांगे। टोटल इकनॉमिक यूनिट्स इट शुड बी थिंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट। वर्ड हैगा जी एग्रीगेट। एग्रीगेट का की मतलब है? टोटल। एग्रीगेट का की मतलब है इत्थे?
टोटल। जदों आपां सारी इकोनॉमी दे इकनॉमिक प्रॉब्लम्स नूं एक एग्रीगेट टोटल तरीके दे नाल स्टडी करते हैं, वो चीज़ हुंदी है मैक्रो इकनॉमिक्स। वो चीज़ की हुंदी है? मैक्रो इकनॉमिक्स। अगे चलते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट अजम्पशन सीगियां जो केन्जियंस ने मैक्रो इकनॉमिक्स नूं डिस्कवर करदे दसियां, विच इज़ नॉट सो इंपॉर्टेंट, सो आपां इस नूं छड्डदे हां। जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपां हुण वो शुरू करांगे, द ग्राफ ऑफ इकनॉमिक्स। इसनूं मैं सैल्फ स्टडी जो करदी हाँ इकनॉमिक्स की, तो इसनूं मैं ग्राफ ऑफ इकनॉमिक्स पर संबोधन करदी हाँ इसनूं, ताकि ये मैनू समझ च रहे और मैं ताकि तुहानूं भी समझा सकां। सो इनू शुरू करन तो पहला जे मैं पूछां इकोनॉमिक्स दे विच बेसिकली किहड़ियां एक्टिविटीज़ हुंदियां ने। एक इकोनॉमी एवें तां नहीं चलदी, उसनूं चलाउण वास्ते बहुत सारियां एक्टिविटीज़ हुंदियां ने। वो किहड़ियां एक्टिविटीज़ हो सकदियां? सब तो पहली प्रोडक्शन, गुड्स और सर्विसेज दी प्रोडक्शन। दूसरी कंजम्पशन, जो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हो रहे हैं उन्हां दी कंजम्पशन। और तीसरी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो आपां सब एज इन वर्ड तो सब जाणो हाँ, इन्वेस्टमेंट का मतलब हुंदा है पैसा लगाना। इन्वेस्टमेंट का मतलब हुंदा है अपनी वैल्थ किसी चीज़ दे विच पानी, इन्वेस्ट करनी। चौथी चीज़ की हो सकती है? चौथी चीज़ होती है एक्सचेंज। एक्सचेंज दे विच की आएगा? गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज किवें हुंदे ने? बाय परचेजिंग एंड सैलिंग। सिंपल, जदों आपां गुड्स नूं बाजार जाके परचेज करते हैं या साडे कोल पिया कोई गुड बाजार च जाके सेल करते हैं, तां ओह की हुंदा है? यह मेन 4 इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ ने जो एक इकोनॉमी दे विच हुंदियां ही हुंदियां, या बेसिकली एवें कह सकते हो इकोनॉमी इन्हां 4 एक्टिविटीज़ तो बगैर अधूरी है। क्लीयर है? अगे चलते हैं। हुण मैं शुरू करांगी एक ग्राफ। सब तो पहला आपां गल करते हाँ इस लाइन की। सब तो पहला आपां ने गल करनी है इस लाइन की। इसनूं आपां कहंदे हाँ लाइन ऑफ इक्विलिब्रियम या लाइन ऑफ बैलेंस। पहला माइक्रो मैक्रो, फिर इंपॉर्टेंट इकनॉमिक एक्टिविटीज़, हुण लाइन ऑफ बैलेंस। एक ही लाइन ऑफ बैलेंस का ये मतलब हुंदा है जेड़े आपां 2 फोर्सिस पढ़ियां, डिमांड एंड सप्लाई। लाइन ऑफ बैलेंस या लाइन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्वल तो मतलब बराबर और इक्विलिब्रियम तो मतलब भी बराबरता। जदों मार्केट दियां ये 2 फोर्सिस डिमांड और सप्लाई आपस दे विच इक्वल होण, वो हुंदी है लाइन ऑफ बैलेंस। उन्होंने आपां कहंदे हाँ लाइन ऑफ बैलेंस। इस लाइन ऑफ बैलेंस दे उत्ते इकोनॉमी दे विच ये अजम्पशन है कि डिमांड और सप्लाई हमेशा बराबर होंगे। डिमांड और सप्लाई हमेशा बराबर होंगे। चलो अगे चलते हैं। इन्हीं गल समझ आ गई? ये लाइन ऐसी है जिथे डिमांड इज़ इक्वल टू सप्लाई। हुण जदों आपां इकोनॉमी नूं देखदे हां तां आपां किवें देखदे हां कि अज इकोनॉमी दे विच बड़ा प्रॉफिट होया, मे बी इकोनॉमी इंक्रीज़ कर रही है, इकोनॉमी का हाल मंदा चल रहा है, ठीक है। इकोनॉमी का हाल इन्ना गिर गया कि थल्ले गिर गई, तो हुण आपां इस ग्राफ चों यही समझांगे। सब तो पहला इकोनॉमी ग्रो करती है, राइज करती है। इस राइजिंग सिचुएशन नूं आपां कहंदे हां प्रोस्पैरिटी। इस राइजिंग सिचुएशन नूं आपां की कहने आ? प्रोस्पैरिटी। प्रोस्पैरिटी दे विच इकोनॉमी हौली हौली इंक्रीज़ कर रही है। प्रोस्पैरिटी तो इंक्रीज़ करते करते इकोनॉमी अपने टॉप नॉच पॉइंट ते आंदी है, जिसनों आपां कहने आ बूम। जिस पोजीशन नूं या उस टॉप पोजीशन नूं आपां कहने आ बूम। ये आपां इकोनॉमी नूं स्टडी कर रहे हैं विद इन द ग्राफ। और ग्राफ नूं जदों आपां पढ़दे हां तो कुछ इंपॉर्टेंट अगेन टर्मिनोलॉजीज़ हुंदियां ने जिन्हां नूं समझना बड़ा जरूरी है।
ਜਦੋਂ ਇਕੋਨਮੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਬੈਲੈਂਸ ਡਿਮਾਂਡ ਔਰ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਕੋਨਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਟੌਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੂਮ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਬੂਮ। ਚਲੋ इकोनॉमी जी बड़ी फ्लरिश कर रही है। फ्लरिश हेयर आई मीन कि इकोनॉमी बहुत ज़्यादा फुल फल रही है, इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है। बूम तो बाद एक बारी जब एक पॉइंट में जो आप हिट करते हैं तो फिर आप डाउनफॉल शुरू हो जाती है, तो अगैन इकोनॉमी डाउन आ रही है, गिर रही है। इस सिचुएशन का मतलब होंदा है रिसैशन। जो बूम नू हिट करन तो बाद, टॉप नॉच पॉइंट तो हिट करन तो बाद जो इकोनॉमी थल्ले वाल नू आंदी है, जो ग्राफ गिरदा है उसनू आपां रिसैशन कहते हैं। उस सिचुएशन नू आपां कहते हैं रिसैशन। रिसैशन तो बाद फिर एक पॉइंट ऐसा आंदा है जो इकोनॉमी लाइन ऑफ बैलेंस या लाइन ऑफ इक्विलिब्रियम नू टच करती है। एक ऐसा पॉइंट आएगा जो लाइन ऑफ बैलेंस नू इकोनॉमी टच करेगी। उस तो बाद अगर लाइन ऑफ बैलेंस तो भी थल्ले चली जाती है, आपां पढ़ते होंदे आ ना जो आपां कोआर्डीनेट जोमैट्री करते होंदे सी तां ये हुंदा सी एक्स वाई, ए इस तो नीचे चली गई तो -1 -2 वाई डैश कहते होंदे सी असीं, तां इधर नैगेटिव नंबरिंग आपां करदे हां। तां दैट मीनस कि अगर ये अपना एक्सिस है, एक्सिस तो नीचे नैगेटिव जा रहे हैं असीं, तां आपां नैगेटिव दे विच जा रहे हां। तां जदों लाइन ऑफ बैलेंस नू हिट करके इकोनॉमी थल्ले जाती है तो उस सिचुएशन नू आपां की कहते हैं? डिप्रैशन। तो जो आपां उपर पढ़िया सी 1930s के टाइम के उत्ते इकोनॉमी कुछ, एक मिनट, जब मैं गल करा इत्थे हिट करन तो बाद इकोनॉमी इत्थे किते स्टैंड कर रही सी 1930s के टाइम के उत्ते, जिन्हों आपां ग्रेट डिप्रैशन कहते हैं। अगे चलते हैं। डिप्रैशन माड़ा हाल, इकोनॉमी इन्नी हद तक गिर गई कि डिप्रैशन चली गई। फिर इकोनॉमी एक इहो जे पॉइंट ते आएगी ट्रफ, बिल्कुल ही लो पॉइंट, इकोनॉमी का लोएस्ट पॉइंट। किसी भी इकोनॉमी का लोएस्ट पॉइंट की हुंदा है इत्थे? ट्रफ विद रिस्पैक्ट टू ग्राफ, ट्रफ ते पहुँच जाएगी। फिर वही है, अगर हुण थल्ले है तो कल नूं उपर भी होएगी, बिल्कुल जे अज हनेरा है तो कल सवेर भी होएगी। तो कुछ इस तरीके दे नाल ही इकोनॉमी जे हनेरे च है तो मान लो सवेर होगी तो इकोनॉमी अगैन राइज करती है, वधना शुरू करती है। जदों इकोनॉमी वध रही है अगैन लोएस्ट पॉइंट नूं हिट करन तो बाद, तो वो सिचुएशन हुंदी है रिकवरी की। जो असीं बीमार हो गए, डॉक्टर ने दवाई दी, फिर आपां रिकवरी मोड ते हुंदे आ ना, बस आही सिचुएशन की है, रिकवरी मोड है। रिकवरी मोड तो फिर वो लाइन ऑफ बैलेंस नूं टच करती है, फिर अगैन प्रॉस्पैरिटी, प्रॉस्पैरिटी तो बूम, बूम तो फिर लाइन ऑफ बैलेंस नूं टच करेगी, फिर डिप्रैशन, फिर ट्रफ, ऐदा करके आपां इकोनॉमी नूं स्टडी करते हैं। आई होप तुहानूं समझ आ गया होएगा, बिकॉज जदों आपां इकोनॉमी नूं स्टडी करना है तो आह चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसनूं आपां ने अपने दिमाग 'च बिठाना है। रिसैशन, बूम, प्रॉस्पैरिटी, डिप्रैशन, ट्रफ, रिकवरी, ये सब की टर्मिनोलॉजीज ने, थोनों मैं हुण भी एक्सप्लेन कीतियां तो अगे भी आपां एक्सप्लेन करी जाऊँगी थोनों। ठीक है जी, अगे चलते हैं। एक्टिविटी हो रही है, किसी इकोनॉमी दे विच प्रोडक्शन हो रही है, कंजम्पशन हो रही है, लोग पैसा भी लगा रहे हैं, लोग सेविंग्स भी कर रहे हैं, और एक्सचेंज तो हुंदा ही है, परचेज एंड सेल। बट देखा जाए तो किसी भी इकोनॉमी, किसी भी नेशन की इकोनॉमी की जिहड़ी ओरिजिनल वैल्थ है, असली पैसा, वो 4 चीज़ां होंदियां ने, जिन्होंने आम भाषा दे विच आपां फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। उन्होंने आपां फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, आ 4 चीज़ां ऐसियां ने जो एक्चुअल च वैल्थ ऑफ अ नेशन है। किसी नेशन को लैंड कितनी है, किसी नेशन को लेबर कितनी है, लेबर तो बाद कैपिटल कितनी है, और एंटरप्रेन्योर्स यानी कि बिजनेसमैन जो बिजनेस चलाते हैं वो किहो जिहे ने। इन्हां दे बेस दे उत्ते ही असी अंदाज़ा लगाते हैं कि कोई भी कंट्री डेवलप्ड है या डेवलपिंग है।
डेवलप है या डेवलपिंग है। तो अगर मैं कहाँ कि वेल्थ ऑफ द नेशन की होंगे तो फैक्टर्स ऑफ 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे हैं जिन्हों का होंदा है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। गल कर रहे हैं आपां वेल्थ ऑफ नेशन दी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दी। हर फैक्टर दे उत्ते कुछ ना कुछ रिटर्न हैगा। लैंड ते सानू की देना पैंदा है? रेंट। लैंड ते रेंट देना पैंदा है। लेबर नू की देना पेगा? वेजिज या सैलरीज। कैपिटल ते की देना पेगा? कैपिटल दे उत्ते इंटरस्ट दिता जाता है, ब्याज, इंटरस्ट दिता जाता है। और एंटरप्रेन्योर नू एट द एंड प्रोड्यूसर है, किसी बिजनेस का हैड है, एंटरप्रेन्योर नू हाथ च की मिलेगा? प्रॉफिट। एंड दे विच की मिलेगा? प्रॉफिट। सो इसी नू ही वेल्थ ऑफ नेशन मन्निया जाता है। सो द अबव 4 एलिमेंट्स आर वेल्थ ऑफ अ नेशन। जब आप ये ग्राफ पढ़ रहे सी तो तुसी आ लाइन देख सकते हो, इहदे विच लिखिया होया है बूम इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ प्रोस्पेरिटी। जेड़ा बूम है टॉप नॉच इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी का मतलब खुशहाली। तो इकोनॉमी खुश कदों है? इकोनॉमी बूम जदों टच करती है उदों इकोनॉमी फ्लरिश करती है, खुश होती है। अगेन दूसरी चीज़ ड्यूरिंग रिसैशन, हुण आपां रिसैशन पढ़िया सी। रिसैशन का मतलब की है? जदों बूम नू टच करके इकोनॉमी डाउनफॉल वाल जा रही है। ड्यूरिंग रिसैशन द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉल्स। आपां हुणे इन्वेस्टमेंट पढ़ी है, की हुंदी है इन्वेस्टमेंट? जदों कोई पैसा लगावे, जदों प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट करता क्यों है? प्रोडक्शन करने वास्ते। मैं अज प्रोड्यूसर हाँ, अज दी इकोनॉमी दे विच मैं एक प्रोड्यूसर हाँ। मैनू बेबी सोप्स बनाने या शैम्पूज बनाने हैं तो मैं उहदे वास्ते इन्वेस्टमेंट, पैसा तो मेरा जाएगा, पैसा मैंने ही लगाना है। सो मैं जब तक इकोनॉमी दे विच पैसे नहीं लगावांगी, इन्वेस्टमेंट नहीं करांगी, प्रोडक्शन तो मैं शुरू कर ही नहीं सकती। आई नीड लैंड। हुण इत्थों आपां इनू कनैक्ट किद्दां करते हैं? आ देखो, मैं एक प्रोड्यूसर हाँ, मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है। आई हैव 25 लाख रुपीज़ विद मी, 25 लाख मेरे को है और मैंने उसनू एवें लगाना है कि प्रोडक्शन होवे और मैनू प्रॉफिट बने। तो मैं की करूँगी? सब तो पहला लैंड चाहिए है, फैक्ट्री लगानी है। फैक्ट्री वास्ते कोई हर जगह तो फैक्ट्री लग नहीं सकती, तो आई नीड लैंड। फैक्ट्री दे विच काम करन वास्ते मैनू की चाहिए है? लेबर, वर्कफोर्स चाहिए है। सो सैकेंड चीज़ आ गई लेबर, तो मैनू लेबर की रिक्वायरमेंट है। थर्ड चीज़ कैपिटल, फैक्ट्री लै ली, जमीन लै ली, फैक्ट्री लै ली, मशीनस लै लियां, वर्कफोर्स रख ली, तो उन्होंने सब का खर्चा कैपिटल वो भी चाहिए मैनू, पैसा। एंटरप्रेन्योर तो मैं खुद हाँ, क्योंकि मैं खुद काम कर रही हाँ। लगा दी, जमीन भी ले ली, फैक्ट्री भी लगा ली, मशीनस भी सैटअप हो गई, वर्कफोर्स भी लग गई, उसी तो मेरी प्रोडक्शन स्टार्ट होएगी। तो बेसिक रूल इकोनॉमी का आही है कि ना प्रोडक्शन तदों ही शुरू हो सकती है जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं हो। प्रोडक्शन उदों तक शुरू ही नहीं हो सकती जब तक इन्वेस्टमेंट ही नहीं होएगी। पैसा लगाओगे तो प्रोडक्शन शुरू होएगी। सो इत्थों प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट तो क्लीयर हो जाता है सबनों कि प्रोडक्शन उदों ही शुरू होनी है जदों इन्वेस्टमेंट करांगे। गुड, प्रोड्यूसर इन्वेस्ट करेगा तो ही प्रोडक्शन होएगी। बट रिसैशन के केस दे विच जदों आपां रिसैशन नूं पढ़दे हां उस केस दे विच हमेशा की हुंदा है? आउटपुट फॉल्स, एक मिनट, इन्वेस्टमेंट फॉल्स, प्रोड्यूसर पैसा नहीं लगाएगा। क्यों? बाजार मंदा, इकोनॉमी मंदी चल रही है, पैसा नहीं लगाएगा, आउटपुट फॉल हो जाएगी। आउटपुट मतलब प्रोडक्शन तो बाद जेड़ा आउटपुट वो कढ़ेगा फैक्ट्री चों। प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करन तो बाद जेड़ा आउटपुट कढ़दा है उसनूं फाइनल आउटपुट कहते हैं असीं। जे पैसा ही नहीं लगाया तो आउटपुट कित्थों निकलू? जे आउटपुट नहीं होगी
समान बाजार च विकेगा भी नहीं, जे समान इकोनॉमी दे विच विकिया नहीं तो इनकम भी नहीं होएगी, तो इनकम फॉल हो जाएगी, इनकम फॉल हो गई तो डिमांड फॉल हो जाएगी। सो ये सारिया चीज़ां आपस दे विच कनैक्टेड होंदियां हैं। डिप्रैशन, डिप्रैशन के बड़े दो इंपॉर्टेंट रीजनस ने। मास अनएम्पलॉयमेंट, जदों वड्डे पद्धर दे उत्ते बेरोजगारी होवे, लोकां कोल काम ना होवे। ये गल तो तुहानूं भी तुसीं भी जानते हो सारे कि अगर एक पर्टिकुलर परसन इकोनॉमी दे विच काम कर रहा है तो किस परपस लई काम करता है, इकोनॉमी नूं ग्रो करन वास्ते, देश वास्ते काम कर रहा है, देश का पैसा वधाउण वास्ते काम कर रहा है। वो अलग गल है कि साइड बाय साइड उन्होंने भी अर्निंग होंदी ही है। सो जो वो अर्न करता है वो उसी का, जो जिस कंट्री दे विच वो रह रहा है, जिस इकोनॉमी दे विच वो रह रहा है, वो उसी का ही पार्ट है। तो डिप्रैशन तो की मानते हैं आपां, मास अनएम्पलॉयमेंट, डिमांड इज़ डेफिशिएंट, और डिमांड बहुत ज़्यादा घट जाती है। एक हुंदा एफिशिएंट, एक हुंदा डेफिशिएंट। डेफिशिएंट का मतलब जदों प्रोडक्ट्स की, गुड्स और सर्विसेज की डिमांड बहुत ज़्यादा घट जाए। अगे चलते हैं, ग्रेट डिप्रैशन ऑफ 1930। ये तो हुण तुहानूं क्लीयर ही होएगा कि डिप्रैशन की चीज़ है, डिप्रैशन इकोनॉमी क्यों आई, और उस तो बाद केन्जियंस ने, जीएम केन्स ने मैक्रो इकनॉमिक्स का इजाद क्यों किया। चलिए अगे, मास अनएम्पलॉयमेंट, ग्रेट डिप्रैशन च हुण की चीज़ हुई, क्या क्या रीजन सीगे ग्रेट डिप्रैशन के। सब तो पहला यही गल है, मास अनएम्पलॉयमेंट, लोग वड्डे पद्धर ते बेरोजगार हो गए। दूसरा, यूज स्टॉक, नो डिमांड, स्टॉक ऑलरेडी फैक्ट्रीज दे विच पए हुए सी, प्रोड्यूस्ड सीगे, बट लोगों के कोल पैसा ना होने करके उन्हां स्टॉक्स की, उन्हां चीज़ों की डिमांड नहीं सी। प्रोडक्शन यूनिट्स वर क्लोज्ड, पैसा जेड़े हुण प्रोडक्शन यूनिट्स ने वो पैसे तो बगैर नहीं चलते। जेड़े भी फैक्ट्री ओनर्स ने, जेड़े भी रोज़ का काम करते हैं, पैसे का लेन देन उन्होंने रोज़ का है। जे हथ विच पैसा नहीं है तो प्रोडक्शन यूनिट्स भी बंद हो गए सी। बैंक्स हैज़ नो कस्टमर्स, बैंक कोल कस्टमर उदों ही होणगे ना जदों हथ विच पैसा होएगा। जदों हथ विच पैसा ही नहीं है, बिल्कुल लॉस च चल रहे हैं, तो बैंक के कोल भी कोई कस्टमर नहीं सी। पब्लिक वर्क प्रोग्राम्स उन्हां विच की उस टाइम के उत्ते की दिक्कत सी, इन्ना इंपॉर्टेंट नहीं, इनू आपां छड्ड सकते हैं। दूसरा, ट्रफ, जदों मैं तुहानूं दस्सिया आपां ग्राफ कुछ इस तरीके का बनाया सी, ये लाइन ऑफ बैलेंस सीगी, इत्थों आपां शुरू किया ऐ करते हुए ते इत्थे आपां आ गए, इनू आपां बूम कहने आ। इत्थे प्रोस्पैरिटी सी, इदों बाद गिरन लगे रिसैशन हो गया, फिर इत्थे डिप्रैशन शुरू हो गया। इस पॉइंट के उत्ते ट्रफ, बिल्कुल लोएस्ट पार्ट, बिल्कुल लोएस्ट पार्ट ट्रफ। सो ट्रफ इज़ द डीपेस्ट डिप्रैशन। डिप्रैशन है बट बहुत डीप के उत्ते है, तो उस सिचुएशन में आपां की कहने आ, ट्रफ। सो जो आप पढ़ते हैं ये ट्रेड साइकिल दे, इकोनॉमी च जिहड़ी साइकिल चलती है उस साइकिल दे फेजेस ने, प्रोस्पैरिटी, अग्रीड, रिसैशन, डिप्रैशन, रिकवरी, ट्रफ और बूम। ट्रफ हुंदा है डीप, सब तो लो, और बूम की हुंदा है सब तो टॉप पॉइंट। अगे चलते हैं, जब आप गुड सैक्टर नूं पढ़ते हैं, हुण गुड्स दे विच गुड्स और सर्विसेज दोनों चीज़ां आ जांदियां ने। किसी भी इकोनॉमी दे विच जे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुंदे ने ना, जाहिर जी गल है फ्लक्चुएशनस अप डाउन हुंदा ही रहिंदा है। कदे गुड्स दी डिमांड घट गई, कदे सप्लाई घट गई, फिर डिमांड वध गई, फिर सप्लाई घट गई, ये आम हुंदा है। फ्लक्चुएशन किवें हो सकती है, दो फोर्सिस पढ़ियां सीगियां, डिमांड एंड सप्लाई। दो केसिस ने, जदों डिमांड वध गई सप्लाई घट जाए, जदों डिमांड घट गई सप्लाई वध जाए, तो यह सिचुएशनस फ्लक्चुएशन का मतलब हुंदा है उपर थले होना, किसी भी सैक्टर का उपर थले होना। सो अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हुंदी है, डिमांड और सप्लाई बहुत ज़्यादा अस्थिर, एक तो हुंदी है स्थिरता, एक हुंदी है अस्थिर।
एक जगह ते टिके ना रहन, अस्थिर रहंदे ने, तां बहुत दिक्कत वाली गल है। नॉट गुड फॉर इकोनॉमी, बिल्कुल ठीक है। इट शुड बी मैनेजेबल, फ्लक्चुएशनस आंदियां ने, अग्रीड, बट फ्लक्चुएशनस एवें आउण जिन्हां नूं मैनेज करना सौखा होवे। नीड टू बी कंट्रोल्ड, और इनू आपां ने इसनूं कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैगा। अगे चलते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी की है, पहला आप पढ़िया सी स्टेट का कोई रोल नहीं है, बट जो आप मैक्रो इकनॉमिक्स नूं पढ़ते हैं तो उहदे विच गवर्नमेंट का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल हुंदा है प्ले करन वास्ते। हुण गवर्नमेंट विच कित्थों आ गई, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स विच इकोनॉमीज़ भी किन्ने टाइप दियां हुंदियां ने, आपां हुण वो थोड़ा जिहा डिस्कस करांगे फिस्कल पॉलिसी तो पहला। इकोनॉमी जो आप माइक्रो इकनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, तो इकोनॉमी अगों बाइफरकेट आप किदां करते हैं। सब तो पहला हुंदी है टू सैक्टर इकनॉमी। ओह इकोनॉमी जदों जिस इकोनॉमी दे विच दो सैक्टर्स होण, एक प्रोड्यूसर ते दूसरा कंज्यूमर। दो सैक्टर्स ओह प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। एक हुंदी है थ्री सैक्टर इकोनॉमी। ये आपां पहला भी पढ़ चुके हैं कि वो इकोनॉमी जिहदे विच दो, सिर्फ और दो ही एलीमेंट्स होण। प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर रहा है, कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है गुड्स और सर्विसेज नूं। अगली इकोनॉमी किहड़ी हुंदी है, थ्री सैक्टर इकोनॉमी। थ्री सैक्टर इकोनॉमी कहण दा मतलब हुण तीन एलीमेंट्स हो जाते हैं, एक प्रोड्यूसर, एक कंज्यूमर और चौथा गवर्नमेंट। वापसी उस ते आंदे आ कि इकोनॉमी तो पहला माइक्रो तो आप ये कहने भी गवर्नमेंट नहीं है, स्टेट की कोई इंटरवेंशन नहीं है। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स जो आप इंडिया की इकोनॉमी नूं एज अ होल एग्रीगेट तरीके दे नाल पढ़ते हैं, उत्थे गवर्नमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल हुंदा है। उत्थे गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हुंदा है। प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोडक्शन करेगा, कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, और गवर्नमेंट की इंश्योर करती है कि जिन्नियां भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ने ओह बिना किसी फ्लक्चुएशन दे वधिया तरीके दे नाल चलदियां रहन। चौथी एक होर इकोनॉमी हुंदी है जिन्हों आप कहने हैं फोर सैक्टर। जो आप पहला पढ़िया वो क्लोज्ड इकोनॉमी सीगियां, प्रोड्यूसर कंज्यूमर गवर्नमेंट। हुण फोर सैक्टर हो जाते हैं, बट ये ओपन इकोनॉमी है। ओपन इकोनॉमी तो मतलब प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, गवर्नमेंट भी है, बट चौथा पार्टिसिपेंट की है, चौथा पार्टिसिपेंट आंदा है X-M, विच मीन्स X-M का की मतलब है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। इकोनॉमी दे विच निर्यात ते आयात किन्ने ने, एक्सपोर्ट्स जेड़ा अपनी कंट्री तो असी बाहर भेज रहे हैं, इंपोर्ट्स जेड़ा बाहरों मंगवा रहे हैं वो कितना है। X-M का की मतलब है नेट एक्सपोर्ट्स। साडी इकोनॉमी का वर्ल्ड इकोनॉमी दे नाल किहो जिहा संबंध है, वो कित्थों पता लगता है, साडी ट्रेडिंग तो कि असी कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं और की कर रहे हैं। साडे बेसिकली बिजनेस रिलेशन दूसरी कंट्री दे नाल किहो जे ने,
ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੋਨੋਮਿਕਸ ਮੈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 2 ਸੈਕਟਰ, 3 ਸੈਕਟਰ ਐਂਡ 4 ਸੈਕਟਰ ਓਪਨ ਇਕਨੋਮੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਆਫ ਫਿਸਕਲ ਪੋਲਿਸੀ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਬਲਿਕਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਰਿਲੇਟਡ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।